नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, एमएस कॉलेज से आज एक बार फिर ऑनलाइन व्याख्यान में एक व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पीछे वाले स्तर में अपन ने बात की, राग के विषय में बात की थी। राग में थाट, जाति, वादी, संवादी, इन सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। इसीलिए हमने बात की थी कि आगे अगर राग का परिचय पढ़ेंगे तो हर चीज़ का अपन को ज्ञान होना चाहिए। तो इस सत्र में अपन राग यमन के बारे में बात करेंगे। देखिए, राग का नाम है यमन। आपके पाठ्यक्रम का पहला राग है। उसका संपूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। राग विवरण। राग का नाम है यमन। एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं, सुनिएगा। प्रथम प्रहर निशि गाइए, गनि को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम, यमन आश्रय राग। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ। इस राग की रचना अपने ही नाम वाले थाट, पहले हमने थाट की जो चर्चा की थी उसमें 10 थाटों का नाम था, तो उसमें एक यमन, ये कल्याण एक थाट है। तो इस राग की रचना अपने ही नाम वाले थाट अर्थात कल्याण से मानी गई है। कल्याण का अर्थ यमन से आगे जोड़ेंगे। इस राग की जाति संपूर्ण है। जाति के विषय में भी अपन ने बात की थी। जिस राग में आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर लगे उसको संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। इस राग के विकृत स्वर देखिए। विकृत स्वर में मध्यम तीव्र प्रयोग किया जाता है। इस राग के आरोह अवरोह दोनों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। राग यमन का वादी स्वर गंधार है। गंधार का शॉर्ट डेफिनेशन मैं फिर से बता देता हूँ। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। इस राग का संवादी स्वर निषाद है। संवादी स्वर का भी डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर अर्थात वादी स्वर से कम और दूसरे अन्य स्वरों से अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो संवादी स्वर कहलाता है। तत्पश्चात अपन बात करते हैं गायन वादन समय की। रागों का समय सिद्धांत। जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तब समय सिद्धांत के बारे में आपको मालूम होगा। हर राग का अपना एक गायन वादन समय होता है, उसके अनुसार उसका गायन वादन किया जाता है। तो राग यमन का गायन वादन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गया है। वर्जित स्वर, इसमें कोई भी वर्जित स्वर नहीं है। आरोह अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। ये इसका संक्षिप्त परिचय था। अभी आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतना ही जानना अभी उचित होगा जितना हम बता रहे हैं। एक ही राग को आगे, जैसे बीए के बाद उस राग को एमए में भी गाया बजाया जाता है, फिर उसके बाद एमफिल में भी गाया बजाया जाता है, उसके बाद भी संगीत विशारद या कुछ भी करते हैं, तो उसका लेवल बदलता रहता है। उसको और डीप में अपन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको यमन राग के बारे में इतना ही जानना उपयुक्त है जो मैंने बताया। अभी देखिए इसका आरोह अवरोह, उसके विषय में बात करते हैं। आरोह देखिए राग का। आरोह
सा रे गा मा पा धा नी सा। या इसको दूसरे रूप में भी यमन राग का आरोह बजाया जाता है, जिसमें अपन पंचम छोड़ देते हैं। उसको कोमल मंद्र सप्तक के निषाद से प्रारंभ किया जाता है। देखिए, नी रे गा मा धा नी सा। अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये इसका आरोह और अवरोह है। आगे अपन बात करें पकड़ की। राग यमन का प्रारंभ हमेशा कोमल मंद्र सप्तक के निषाद से प्रारंभ होता है। देखिए, पकड़ का अर्थ क्या बताया था? राग का छोटे से छोटा ऐसा मुख्य स्वर समुदाय जिससे आपको राग की पहचान हो जाए, राग का बोध हो जाए। यथा नी रे गा नी रे गा रे पा मा रे गा रे नी रे सा। और भी कई स्वर समुदाय हैं जिससे राग का बोध हो। ये मुख्य स्वर समुदाय था। तो आरोह, अवरोह और पकड़ की अपन ने बात की। इसकी एक विशेषता अपन बात करें। देखिए, इसका प्राचीन नाम कल्याण है, जो एक थाट का नाम भी है आपका। अतः इस राग के दो नाम भी कह सकते हैं, यमन अथवा कल्याण। इन दोनों को एक में मिला देने से एक दूसरा राग हो जाता है। इस नवीन राग का नाम यमन कल्याण। इसके अंदर दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। यमन कल्याण में शुद्ध मध्यम केवल अवरोह में दो गंधारों के बीच में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे पा मा गा मा गा रे नी रे सा, नी रे गा मा पा मा गा मा गा रे नी रे सा। तो अभी इतना ही जानना आपके लिए उपयुक्त होगा। राग यमन का परिचय बताया, राग यमन कल्याण और यमन में क्या डिफरेंस है ये बताया गया, और इस राग का चलन अधिकतर मंद्र निषाद से प्रारंभ किया जाता है। जब तीव्र मध्यम से तार सप्तक की ओर बढ़ते हैं तो पंचम छोड़ देते हैं। जैसे आरोह में भी मैंने अभी बजा के बताया, नी रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। पंचम ले भी सकते हैं, नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन अधिकतर छोड़ा जाता है इसमें, नी रे गा मा धा नी, इस तरह से। तो हम लोग जब इसका कंपोजिशन बजाएंगे, इसमें गत बजाएंगे, मसीद खानी या रजा खानी गत बजाएंगे, तब इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो आज राग यमन की हमने बात की। शॉर्ट में एक बार फिर से इसका परिचय बोल देता हूँ। थाट कल्याण, जाति संपूर्ण संपूर्ण, विकृत स्वर तीव्र मध्यम, वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद, गायन वादन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, और वर्जित स्वर इसमें कोई भी नहीं लगता है। आरोह अवरोह पकड़
हमने प्रैक्टिकली अभी बजा के बताया। तो आशा है आपको राग यमन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट सेशन के लिए अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।